ठीक है। अभी हम लोग 5 से 10 मिनट पहले, ये जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम सवाल लेना चाहेंगे कि अभी तक के काम में फोल्डर स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर, कहाँ पर क्या होता है, छोटा मोटा बटन और एक दो इमेज पे ही हमने काम किया था, तो वो क्लियर हो गया था। अगर कोई सवाल है तो हैंड रेज कर दें। आज हम लोग सीखेंगे पोजिशनिंग। इस पोजिशनिंग और इनपुट को, पोजिशनिंग, इनपुट और बटन, इन तीनों को मिक्स करने से हमारा लॉगिन पेज भी बन जाएगा, हमारा साइन अप पेज भी बन जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड पेज भी बन जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, विल गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स मुझे को फोन अटैच चाहिए साथ में। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास कौन से वाला है आज। इसकी अपडेट लग रही है, हो गया अपडेट, चले फिर यही चलाते हैं। ओके, तो फोन की अपडेट के लिए हमने सीखा था कि आप वाइजर को डाउनलोड किया था हमने और वाइजर को चला दिया था, तो उसकी वजह से आ गया था हमारा फोन। क्योंकि मेरा सिंपल सैमसंग है तो मुझे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। दूसरे डिवाइसेस में हमने नोट किया था कि कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज दरपेश हुए हैं। ठीक है, अपडेट हो गई है। एक्सपो गो को खोल के ऐप को रन करना था। ठीक है, मैंने npx एक्सपो स्टार्ट लिखा, ऐप को रन किया और QR कोड को स्कैन किया कैमरा से, और मेरी ऐप बिल्ड हो गई। बेसिक काम जो ऑलमोस्ट रोज करना पड़ता है, बस काम वही है, कोड वही है, पेज वही है। आप देखेंगे वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट छोड़ा था। awesome। तो टैग्स, इमेजेस, सोर्स। अच्छा हाँ, एक सेकंड, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप ऐसे किसी को प्रिटियर में भी कोई मसला नहीं आया? प्रिटियर कर लिया सबने? जो कोड को फॉर्मेट करने का तरीका बताया था मैंने, कंट्रोल S से कोड बड़ी तेजी से साफ हो जाता है, वो कर लिया सबने? किसी को कोई इशू नहीं आया उसमें? दिस इज ब्रिलियंट अगर आप लोगों ने खुद कर लिया। ये हर हर बैच में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं होता हमसे। वाओ, माशाल्लाह यार, जबरदस्त गाइस, बहुत जबरदस्त। और किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रिटियर का आना? कोड लिखने में आसानी हो गई है ना? मतलब आप लिखते हैं और वो फॉर्मेटिंग साथ साथ करता जाता है, फॉर्मेटिंग साथ साथ करता जाता है, तो इतनी टेंशन नहीं होती है। तो आज हम ना ऐसे करते हैं, हम यहीं से एक स्टार्ट और करते हैं। ठीक है, यहीं से एक चीज और स्टार्ट करते हैं, हम दोबारा एक्सटेंशंस में जाएंगे और आज यहाँ पर जाकर लिखेंगे कोड स्पेल चेक। ठीक है, ये पहली एक्सटेंशन है, 14.5 मिलियन की लोगों ने यूज किया हुआ है इसको। ठीक है, कोड स्पेल चेक, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ट्रस्ट करेंगे, वेट करेंगे। अब मैं अगर अपने कोड में जाता हूँ, तो अब आप गौर करें, ये मैंने इंग्लिश के लफ्ज नहीं लिखे हुए थे, चाय, सिप, गरम, राइट? उनके नीचे ये ब्लू लाइन आने लग गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्पल। ठीक है, ये मैंने लिखा एप्पल है, तो अब स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेरे से, वो हिंट आ गई नीचे। जैसे ही मैं यहाँ स्पेलिंग ठीक करता हूँ, हिंट चली गई है कि भाई ठीक है ये स्पेलिंग। और ठीक है सहायता, मैं बताता हूँ उस पर। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और इस पे राइट क्लिक, सॉरी, माउस दोबारा लाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्विक फिक्स भी आने लग गया है एक लफ्ज। क्विक फिक्स करते ही उसने मुझे सेंटेंस देने के, आप पेल लिखना चाह रहे हैं, आप एल लिखना चाह रहे हैं, एम्पल लिखना चाह रहे हैं, एप्पल लिखना चाह रहे हैं, जी एप्पल लिखना चाह रहा हूँ। तो दिस इज अ गुड एक्सटेंशन टू स्टार्ट विद। ठीक है, सो लेक्चर 06। ओके, हम लोगों ने इसमें सबसे पहली चीज सीखी कि जी कोड स्पेल चेकर ये और आपके काम को नीट कर देगा कि आपके कोड में वेरिएबल का नाम लिखते हुए आपने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। ठीक है, तो अगर हुई भी होगी तो फौरन ब्लू हेडिंग आने लग जाएगी और ब्लू हाईलाइट से आपको पता लग जाएगा कि आपके कोड में कोई स्पेल का मिस्टेक है। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया, कोड स्पेल चेक का फायदा समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहन ने बड़ा प्यारा सवाल किया। कोड स्पेल चेकर एक्सटेंशन इंस्टॉल हमने करना सीखा अभी तक। एक सवाल आया है कि जी टैग्स, पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑन टैग्स। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको ना अगर आप एग्जैक्टली एट इज इज फॉलो नहीं करते तो आपकी आउटपुट नहीं बनती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टैग्स पढ़ाते हुए एक चीज मिस कर दी, मैंने ये नहीं बताया कि टैग का एक और स्टैंडर्ड भी है, कि कोई भी कंपोनेंट होगा जिसका टैग हम यूज करने जा रहे हैं उसका पहला लेटर बड़ा होगा, ऑलवेज कैपिटल होगा। आप व्यू ऐसे लिखेंगे तो ये ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप व्यू ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है। ठीक है। सेम तरीके से चाहे आप बटन की बात कर लें, चाहे जिस टैग की मर्जी बात कर लें, टैग का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। ये याद रखना है आपने। ठीक है। तो यहाँ पे वही अपना ब्रेन पॉइंट एक डाल देते हैं कि टैग फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी इन कैप्स। ठीक है। ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अच्छा, ये दो तीन हमारी ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। कि टैग्स के ऊपर हमने काम किस तरह से करना है, सोलो टैग पे हमने काम किस तरह से करना है, बड़े टैग पे। और अच्छा, पोजिशनिंग के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो आज हम एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है। और उस नई चीज को हम रिकॉर्डिंग में ले आएंगे ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। तो अभी के लिए हमने ये बटन और इमेज यहाँ से मिटा दिए। ठीक है। और इधर से हमने ये आइकॉन इमेज में मिटा दिया, स्टाइल। हमें ये बटन के ऊपर स्टाइल का काम भी अभी नहीं करना। ठीक है। हमें यहाँ से बटन इमेज भी नहीं चाहिए। ओके। अब हमारे पास टोटली एक येलो पेज है। ठीक है। एक येलो पेज, ऑरेंज पेज है, बस दैट्स ऑल। ठीक है। जो पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ है। कोड में यही नजर आ रहा है ना? कोड में यही नजर आ रहा है सबको कि एक ऑरेंज पेज है जो फैला हुआ है। अब हमने क्या करना है, आज हमने सीखनी है पोजिशनिंग। ठीक है। बट पोजिशनिंग सीखने के लिए हमें दो हमारे हथियार होंगे जिनको समझना होगा। ठीक है। तो आइए उनके ऊपर बात करते हैं। यहाँ फिर किसी का मैसेज है? ओके। ठीक है। ओके। पोजिशन। ठीक है। पोजिशनिंग के दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे। एक आएगा बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट, और दूसरा आएगा टॉप टू बॉटम। ठीक है। राइट टू लेफ्ट का दूसरा नाम होगा अलाइन आइटम्स, और टॉप टू बॉटम का दूसरा नाम होगा जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट। अगर आप इनका उर्दू तर्जमा भी करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अलाइन आइटम्स को लिख के मैं कहता हूं कि मुझे बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है। तो गूगल पे चले जाते हैं तो साफ नजर आता है कि अलाइन आइटम स्टैंड्स फॉर आइटम्स को एक दूसरे के या एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, अलाइन करना, एक दूसरे के बराबर करना। ठीक है। सेम तरीके से जरा जस्टिफाई कंटेंट, दो लफ्ज है, इसका उर्दू तर्जुमा करें आप। जस्टिफाई यानी कि उसको साथ जस्टिस करना, उसको समझाना, उसका ओके करना। कंटेंट क्या है? कंटेंट जो उर्दू में हम लोग बोलते हैं कि यार ये हमारा आउटपुट है, ये जो भी चीज है वो कंटेंट है। कंटेनर के अंदर पड़ी हुई चीज कंटेंट है। ठीक है। तो आए, अब हमारा ये पेरेंट टैग था, इसके अंदर कोई टैग हमने बनाया नहीं हुआ, तो इसमें एक मैं छोटा सा व्यू टैग बनाता हूँ और नीचे आकर इसका नाम देता हूँ स्टाइल में बॉक्स। ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज या पर्पल कर लेते हैं।
पर्पल। और हाइट कर लेते हैं 10, 20 की कर लेते हैं। और विड्थ भी कर लेते हैं 20 की। ठीक है। और यहां पर आकर इस व्यू को कहते हैं कि तुम्हारा स्टाइल क्या होगा, स्टाइल्स डॉट बॉक्स। एक बॉक्स हमने बना दिया। बॉक्स बहुत छोटा लग रहा है, हमने क्योंकि अभी कुछ सीखना है तो लेट्स मेक देम 100%। ठीक है, 100 की हमने बॉक्स बना दिया है। ओके हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? हमने भी बात की कि अलाइन आइटम्स क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चलने में हमें मदद देता है। ओके। मैं कंटेनर में आके कहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक आइटम पड़ा है जो कि बॉक्स स्टाइल का है, तुम उसको अलाइन करके लेफ्ट की जगह राइट पे ले जाओ। तो ये मैंने जैसे अलाइन आइटम्स लिखा, मुझे वीएस कोड ने हिंट दिया, इसमें मैं चला चला तो ये क्या आ रहा है, फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखिए वो राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे चला गया। ठीक है। सब में पता चला कि अलाइन आइटम्स क्या करता है, दाएं बाएं में मदद करता है, लेकिन उसकी जुबान थोड़ी डिफरेंट है। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है टॉप लेफ्ट, यानी लेफ्ट। फ्लेक्स एंड का मतलब है राइट। और सेंटर का मतलब है हॉरिजॉन्टली सेंटर। ये तीन पोजीशन समझ में आती हैं गाइस? ये तीन पोजीशन समझ में आती हैं? नॉर्मल सी चीज हमने पढ़ी। आइए इसको अब लिख लेते हैं। लिखना क्या है, इसको मैं डिजाइन करना पड़ना ताकि आपको भूले ना। ओके, लेट्स डिजाइन इट। हमने लकीली लास्ट एक तस्वीर छोड़ी भी थी यही करके। ठीक है। एक तस्वीर जो हमने छोड़ी थी वो यही करके छोड़ी थी कि बॉक्सेस और उसके अंदर पॉइंट्स। तो हम इसी तस्वीर से आगे पढ़ लेते हैं। तो अब हमें पता चल गया, बल्कि मैंने फ्लेक्स स्टार्ट के बारे में पहले भी बताया था, वाह। तो हमें पता चला कि इसको हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्लेक्स एंड। और ये क्या हो गया, सेंटर। अब मुझे कोई चीज है जो इस पोजीशन पे चाहिए, मुझे कोई चीज है जो इस पोजीशन पे चाहिए, तो कैसे लाऊंगा? हमें पता चला कि दाएं बाएं जाने के लिए तो हम जस्टिफाई, सॉरी, अलाइन आइटम यूज कर रहे हैं दाएं बाएं जाने के लिए। तो अभी हमने बात की कि दाएं बाएं जाने के लिए अलाइन आइटम्स है, तो ऊपर नीचे आने के लिए क्या होएगा, जस्टिफाई कंटेंट। यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ना है, जस्टिफाई कंटेंट। तो ट्राई करके देखते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है। कोड में आए, मैंने कहा ऐसा करो, रखो स्टार्ट में, हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में रहो, लेकिन वर्टिकली क्या करो, इस कोने में आ जाओ, यहाँ सेंटर में आ जाओ। तो मैं करूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप गौर करें, वही बॉक्स क्या हुआ है, मेरी पसंदीदा लोकेशन पे आ गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनी, जस्टिफाई की प्रॉपर्टी को और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को मैंने मिक्स किया, तो मेरे पास ये वाली लोकेशन अचीव हो गई। ठीक है। अब फिर मैं इन दोनों को ही मिक्स करूंगा तो मुझे सेंटर अचीव हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। मैंने उसे कहा ऐसा करो, तुम वर्टिकली तो स्क्रीन के सेंटर में आ गए हो, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो जाओ। तो ये चीज मेरी सेंटर में आ गई। तो मेरे पास इनका मिक्सचर क्या बना, सेंटर, ये वाला। ये दो प्रॉपर्टियां लिखूंगा तो मैं सेंटर में आ जाऊंगा। अब यही मुझे यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है। कि यहाँ राइट साइड पे आने के लिए क्या करना होगा, रहना मुझे वर्टिकली तो सेंटर में ही है, तो जस्टिफाई को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन इसको कह दूंगा फ्लेक्स एंड। तो अब ये देखिए कहाँ आ गया, तीसरी लोकेशन में। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा।
जी दोस्तों, यहां तक बात समझ में आती है? आप गौर कर रहे हैं कि दोनों का मिक्स रखना पड़ा है तो चीज मेरे मिड में चल रही है। मैंने वर्टिकली सेंटर कर दिया और हॉरिजॉन्टली कभी इधर कभी उधर कभी इधर पुट कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई सवाल है? जी। हमने कॉमन सी एक चीज देखने की कोशिश की अभी, कि कैसे आइटम्स को हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि चीज को ऊपर से नीचे लाना है तो जस्टिफाई, दाएं से बाएं लेके जाना है तो अलाइन आइटम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए आइटम्स दाएं से बाएं जाना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ट्राई करने में लगे हुए हैं। आइए अब इसी आइटम को यहां यहां और यहां लाने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं कोड में आया, मैंने कहा ऐसा करो, जस्टिफाई कंटेंट, तुम ऐसा करो, तुम बिना फ्लेक्स स्टार्ट हो जाओ, और अलाइन आइटम्स को भी मैंने कहा फ्लेक्स स्टार्ट हो जाओ। तो ये दोनों टॉप पे चले जाते हैं। बट व्हाट इफ मैं यूं कहूं कि चाहिए तो मुझे टॉप लेफ्ट ही, यानी कि अलाइन आइटम्स का फ्लेक्स स्टार्ट ही चाहिए, लेकिन इधर से मुझे बॉटम पे आना है, तो मैं यहाँ फ्लेक्स एंड लिख दूंगा। तो अब आप गौर करें, मैं वर्टिकली कहाँ आ गया हूँ? एक और कोने में। ठीक है, मैं वर्टिकली एक और कोने में आ गया हूँ। कोई मुश्किल यहां तक? अब मुझे यहां से तीन बॉक्स लेने हैं, तो वही वाली बात आ गई, मैं हॉरिजॉन्टली कहूंगा कि सेंटर में हो जाओ, तो बॉटम के सेंटर में आ गई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हम अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह भी टाइम लगेगा इस पे क्लियर होने में, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर लिख के रख दिया कि ये हमारा अलाइन आइटम्स यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ हमने पढ़ा कि जी हमें जस्टिफाई का फ्लेक्स एंड चाहिए, लेकिन अलाइन आइटम्स का सेंटर चाहिए। ठीक है, ताकि वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो। फिर दोनों आइटम्स मुझे यहाँ एंड पे चाहिए, तो यहाँ मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊं, अब आप लोग बताएंगे मुझे। यहाँ मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊं कि ये चीज बॉटम में भी रहे लेकिन यहाँ राइट पे आ जाए? चले, बताएं मुझे। प्रॉपर्टीज का क्या मिक्स लगाऊं कि ये पर्पल बॉक्स बॉटम में तो रहे ही रहे लेकिन आए इस कॉर्नर में? चले, बताएं, ट्राई करें। कोई भी आंसर गलत आंसर नहीं है, गिव इट अ ट्राई। जी। जी, गिव इट अ ट्राई। मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा। ओके, नहीं, फ्लेक्स स्टार्ट ताहिर टॉप लेफ्ट पे ले जाएगा। ताजेब कहते हैं जस्टिफाई को आप एंड कर दें और अलाइन आइटम को भी एंड कर दें। जबरदस्त। हसैन भी यही कह रहे हैं और मलाइका ने भी यही कहा। गुड गाइस, तो सही कहा आप लोगों ने। अगर मैं कोड में कहूंगा कि दोनों अपने एंड पे हो जाओ, तो जस्टिफाई एंड बॉटम में ले आएगा और अलाइन आइटम्स बॉटम राइट में चला जाएगा। तो ये गाइस हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दो मेजर प्रॉप्स हैं हमारे पास, दो मेजर स्टाइल की प्रॉप्स हैं जो दाएं बाएं ऊपर मूव करवाने में मदद देती हैं। लेकिन ये स्टोरी किस में मदद देती है? ये कहानी काम आती है तब जब आप एक बक्से में बंद चीज को छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आइए हम इसको यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, हम यहां लिखेंगे, इन अ बॉक्स व्हेन यू वांट टू पुट आइटम्स यू हैव 9 कोलिजन पॉइंट्स। ठीक है, वो 9 कोलिजन पॉइंट्स अभी हमने ड्रॉ किए हैं यहां पर। ठीक है, ये वाले, यू हैव 9 कोलिजन पॉइंट्स। तो इसकी अगर मैं कॉपी ले लूं, ठीक है, ये 9 कोलिजन पॉइंट्स हम देख चुके हैं। इन्हीं के मिक्स पे सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन रिजवान भाई, फर्ज करें
यहां पर एक सवाल आता है कि मैं यहां पर चीज रखना चाहता हूं, ठीक है, ना सेंटर में ना इधर ना उधर, तो वो कैसे रखूंगा? ठीक है, सवाल बनता है ना कि गाइस मुझे एग्जैक्ट इन 9 पॉइंट्स के अलावा कुछ रखना है, तो वो मैं कैसे रखूंगा? तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम गैप, मार्जिन, पैडिंग्स के मिक्स से रखते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह हमारा अगला स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हम प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि आइटम्स को प्लेस कैसे करना है, फिर इनकी आपस में गैपिंग, आपस में स्पेसिंग करनी है। लेकिन ये 9 आपके एंकर पॉइंट्स हैं, इनके बगैर आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया दोस्तों? ये रिकॉर्डिंग में आ गया तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप दोबारा वहां देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सीखते हुए एक कंपोनेंट सीखते हैं पहले, इनपुट का। फिर हम उस इनपुट के कंपोनेंट को यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट के साथ एक पेज डिजाइन करेंगे आज। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक छोटी सी ट्राई करते हैं। नया कंपोनेंट क्या है आज? आज हमारा नया कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद नया कंपोनेंट का नाम है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट, अब इसका जरा नाम का उर्दू मानी करके देखिए। ये हिंसों के, सॉरी, लेटर्स की सूरत में दी जाने वाली कोई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर को आप बता रहे हैं, तो ये क्या होगा? टेक्स्ट इनपुट। नीचे उसने कैसे लिखना है, कुछ एग्जाम्पल्स उसने हमें दी हुई हैं। पर कायदे आजम ने कहा था कि ऐसे तो मजा नहीं आता ना, जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते। तो आइए खुद ट्राई करके देखते हैं। यहाँ कुछ बेसिक चीजें उसने बता दी हैं, कैसे लिखना है, उसमें कौन से स्टाइल होते हैं, क्या है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, हमें बस पता लग गया कि टेक्स्ट इनपुट यूजर से इनपुट लेने में काम आती है, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड। तो आए अगर हम कोड में करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट इनपुट, और इधर मैं आकर कहूंगा कि एक जरा खूबसूरत सी टेक्स्ट इनपुट बनाना शुरू की जाए। तो सारा कुछ मिटाने के बाद मैंने यहाँ आकर लिखा टेक्स्ट इनपुट और यहाँ बंद कर दिया। मैंने टेक्स्ट इनपुट पे कुछ भी नहीं लिखा। आप गौर करें गाइस, स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही है। बेशक टेक्स्ट इनपुट लिखा है, स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिलीव मी ये इनपुट स्क्रीन पे मौजूद जरूर है। ठीक है, ये फिलहाल बाय डिफॉल्ट टॉप कॉर्नर पे छुपी हुई है, इसका कोई स्टाइल नहीं है। हम यहाँ कोड में आकर, नोट्स में आकर लिखेंगे। कंपोनेंट हम जो सीख रहे हैं वो है टेक्स्ट इनपुट। इसमें जो हमारा पहला ब्रेन पॉइंट बना है वो ये बना है कि जी इट इज अ स्टाइललेस कंपोनेंट। क्यों रिजवान भी ये स्टाइललेस क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सा काम आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ कर रही होती है, इनपुट ले रही होती है आपसे, कंप्यूटर को दे रही होती है, फंक्शंस फायर कर रही होती है। तो स्टाइलिंग इसके अंदर अपनी नहीं है, वो आपको खुद बनानी पड़ती है। तो आइए बना के देखते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे ऐसा करें, हमारा एक स्टाइल बनाए इनपुट के नाम से। जरूरी नहीं है इसका कोई भी नाम रख सकता था मैं, लेकिन मैंने याद दहानी के लिए इनपुट रखा। मैंने कहा ऐसा करें, आप इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट करें या ब्लैक करें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करें। ठीक है, और इसकी आप हाइट कर दें 100 या 30 की हाइट कर दें। विड्थ आप इसकी कर दें स्क्रीन के 100%। जितनी मेरी स्क्रीन है उतना इसको फैला दें। अब मैंने ये कुछ स्टाइल बनाए, इस स्टाइल को मैं लगाने जाऊंगा। मैं जाकर इस टेक्स्ट इनपुट को कहूंगा स्टाइल, ये ले लो, स्टाइल्स डॉट इनपुट। जैसे ही हमने ये लगाया, अब आपको कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कीबोर्ड खुल जाएगा, जबकि मैंने नहीं खोला, तो मैंने कोड नहीं किया। मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा, वो ब्लैक कलर में इसमें टाइप हो रहा है, चूंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो इस वजह से ऐसे आ रहा है। 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड हटा देते हैं, तो वो देखिए आप
मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो नजर आ रहा है। अब रिजवान पे खुद देखिए कितना बुरा लग रहा है ये। यहां पर मैं कैसे टाइपिंग करवाऊंगा, कैसे आउटपुट लूंगा यूजर से। ओके, तो अब हमारे पास वही हमारी प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट, इसको वर्टिकली क्या करो, सेंटर में कर दो। यहां आ जाएगी इनपुट। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए ये इनपुट आ गई। देख रहे हैं आप दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करके जो मर्जी टाइप करता जा रहा हूँ कीबोर्ड से। ठीक है, वो टाइप होता जा रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बटन बना के स्टाइल लगाया था, वैसे ही हमने सिंपल सा इनपुट लगा दिया। इससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। Okay, सोना नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इसको सोना बना लेते हैं। मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो बॉर्डर का बॉटम का कलर है, बॉर्डर बॉटम कलर, यार ये तो इंग्लिश है पूरी, ऐसे नहीं। बॉर्डर के बॉटम का कलर, ओके जी, क्या कर दें, आप वाइट कर दें। ठीक है, बॉर्डर के बॉटम की हाइट, सॉरी बॉटम, सॉरी बॉर्डर के बॉटम की विड्थ आप यहाँ पे 2 कर दें, 2 पिक्सल कर दें। तो अब आप देखिए आपको वो इनपुट की लाइन नजर आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर आपने बॉटम में एक लाइन लगाई है इनपुट के अंदर। रिजवान भाई वर्टिक्स में ये चारों तरफ लगाना चाहता हूँ तो बस ठीक है, आप यहाँ कर दें बॉर्डर कलर व्हाइट और बॉर्डर विड्थ 2। तो ये चारों तरफ लग गई। मैंने बॉर्डर कलर व्हाइट लिखा तो ये सेव क्यों नहीं हुआ? स्पेलिंग ठीक लिखे, बिल्कुल सही लिखे गाइस, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे, बॉर्डर कलर सही लिखे, व्हाइट की स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, हैशटैग, हाँ ठीक है। सिर्फ ओ व्हाइट का डब्ल्यू बड़ा लिख दिया था मैंने। ओके, ठीक है। बॉर्डर कलर आपने सारा देना है, सारा दे दें, सिर्फ टॉप से देने हैं जी, बॉर्डर टॉप कलर। तो मैंने फिर गलत दिया है? नहीं, ठीक है। और बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर टॉप विड्थ दे दें, बॉर्डर टॉप विड्थ दे दें। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। वाह, यार ये स्टाइल लेट अप्लाई हो रहे हैं आज मेरे, बट खैर। ये बॉटम पे कैसे चला गया समझ नहीं आया, क्या मतलब बॉटम, कौन सा बॉटम? मैं बॉर्डर की स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ, कि अगर इस बॉक्स के बॉर्डर है मेरे पास, तो मैंने उनको स्टाइल करना है, चारों को एक जैसा करना है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा बॉर्डर कलर व्हाइट, कि जिसका बॉर्डर कलर व्हाइट कर दो, और बॉर्डर की विड्थ जो है ना वो कम से कम 1 पिक्सल की दे दो। तो ये खूबसूरत सा बॉक्स बन गया, देखिए। ये मुश्किल चीज थी, ये खूबसूरत सा बॉक्स मुश्किल चीज थी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे कैसे आया है। अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया, तो ये यहाँ टॉप पे बना खड़ा था, ये मेरे स्क्रीन के सेंटर में आया खड़ा। नहीं समझ में आई है? जैसे हम एक व्यू को खिला रहे थे, बार बार इधर उधर प्लेस कर रहे थे, वैसे ही हमने अपने से इनपुट को भी रख दिया। रिजवान भाई, हमें जब अक्सर इनपुट मिलती है ना, तो उन इनपुट्स में ना रिजवान भाई अक्सर ना लिखा होता है एंटर योर ईमेल। तो यहाँ कैसे आएगा? बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखी पड़ी है, प्लेस होल्डर। वहां आप लिख देंगे एंटर योर ईमेल। तो ये देखिए, अब आपके इनपुट में बाय डिफॉल्ट एंटर योर ईमेल लिखा आ रहा है, आप कुछ टाइप करेंगे तो ओके वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को मसला कि जी हमें नहीं पता चला इनपुट कैसे बनाई गई है? जी, कोई मसला है यहां तक? चलिए, आइए इसी इनपुट को थोड़ा और से आना, थोड़ा और तकड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गिव दिस अ ट्राई।
हम क्या करते हैं, हम एक और इनपुट लेते हैं, लेकिन अब की बार हमने उसमें पासवर्ड लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर वही लिखूंगा, टेक्स्ट इनपुट और बंद, और यहाँ पे आकर लिख दूंगा प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड। और ऑफ कोर्स आपको स्टाइल तो ये वाला चाहिए होगा, तो ये स्टाइल भी कॉपी करके कह दूंगा कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं ज्यादातर इनपुट। तो ये बन गया। ठीक है, अब मैं ईमेल में आके लिख रहा हूँ ali@gmail.com। पासवर्ड में आके मैंने पासवर्ड लिखना है कि माई सुपर सीक्रेट पासवर्ड। यार ये क्या, ये तो पासवर्ड नजर आ रहा है, ये तो पासवर्ड नजर आ रहा है। ऐसे तो नहीं होता, हम जब पासवर्ड लिखते हैं ना रिजवान भाई, वो गोलियां सी बन जाती हैं। ऐसे ही है ना, जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो वो गोलियां सी बन जाती हैं, बुलेट्स बन जाती हैं। तो अगर वो गोलियां बनानी है तो क्या करेंगे? ठीक है, वेल, यही मैं डॉक्यूमेंटेशन को जाकर और पढ़ता हूं, तो डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्या लिखा होगा, यहां पर अगर मैं पढ़ता जाऊं ऑटो कंप्लीट करना है, तो यार ये तो बहुत ज्यादा सारी प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ूंगा? पढ़ता गया, MNOPQRS, एस के अंदर सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। इस पे जैसे क्लिक किया, क्या कहती है, कहते हैं अगर आप सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की प्रॉप को ट्रू लिख देंगे तो इनपुट खुद ब खुद एब्सक्योर हो जाएगा। ठीक है, हाइड हो जाएगा। ओके, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। मैं आया, मैंने आकर कहा कि जो मेरी पासवर्ड वाली इनपुट है ना, इसमें सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की वैल्यू ट्रू कर दे। ठीक है, जैसे मैंने ट्रू किया, आप देखें गोलियां बन गई। मैं अब इसमें कुछ भी टाइप करूंगा, वो गोलियां बनता जाएगा। क्या ये मुश्किल था? इनपुट आसान है ना। इनपुट के अंदर बेसिक स्टाइलिंग के बाद दो चार बड़ी प्रॉप्स हैं जिसको खूबसूरत और जबरदस्त बनाती है। ठीक है, ओके, हमने अभी तक दो प्रॉपर्टियां सीखी हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी, कल मंडे को, सॉरी फ्राइडे को। गैप की प्रॉपर्टी, ये इनपुट आपस में चिपके हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और ये लेफ्ट और राइट से चिपके हुए भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं इस कंटेनर से कहूंगा कि तुम ऐसा करो, 10 पिक्सल का गैप बनाओ। ठीक है, 10 पिक्सल का गैप बन गया। अब देखिए, अब दोनों इनपुट आपस में जुदा जुदा ज्यादा सोने लग रहे हैं। ठीक है, आइए अब इसको एक बटन भी दे देते हैं जिसपे लॉगिन लिखा हुआ हो। तो चले, एक बटन भी दिया। ठीक है, टाइटल लॉगिन, ये हमारा बटन भी आ गया, क्योंकि गैप हमने 10 का दिया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत गैप आया हमारे पास। अब ये ना, पीछे ऑरेंज कलर की वजह से डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा। आए, डिजाइन को कुछ बेहतर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बॉर्डर का जो कलर है ना, वो ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, और बैकग्राउंड से अब मैं ये ऑरेंज हटा रहा हूं। अब चीज कुछ पहले से बेहतर लग रही है। ठीक है, अब चीज कुछ पहले से बेहतर लग रही है। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके ऑडियो में सवाल कर सकते हैं, ताकि टाइम बचे हमारा। पासवर्ड नजर कैसे, मरियम बाजी, उसकी तरफ हम आगे आएंगे। ठीक है, मजीद अगर आपको अभी करना है तो इस लेक्चर के बाद मेरे यूट्यूब पे देखिएगा, एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने पासवर्ड हाइड सी करवाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली कुछ और काम की जरूरत पड़नी है, इसलिए अभी नहीं करवाऊंगा मैं। अभी हम सिर्फ प्लेसमेंट सीख रहे हैं कि स्क्रीन के सेंटर में हमने काम कर रहे हैं। यहां तक सब कर लेंगी मरियम आप? मरियम महबूब, आपने अब आंसर नहीं किया। ठीक है, हमने सीख लिया कि जस्टिफाई सेंटर करके हमारा फॉर्म कहां बनना शुरू हो गया, स्क्रीन के सेंटर में। और फिर हमने एक इनपुट कंपोनेंट भी लगाया। आए अब एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विजुलाइज करें मेरे साथ, ये दो गाड़ियां जा रही हैं। बॉयज आप स्पेशली विजुलाइज करें,
और बहुत क्लोज क्लोज जा रही है, लेकिन अंदर से एक मोटरसाइकिल गुजर जाता है, गुजरने की जगह है। तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि दो गाड़ियों के दरमियान एक मार्जिन होता है, उस मार्जिन के अंदर से मोटरसाइकिल गुजर गया। हुआ है किसी के साथ अब तक ये, या किया आप में से किसी ने? बॉयस करते हैं ना, और यार बड़ा मार्जिन पे कर लेगा, राइट। हम लोग इसको क्या सपेरे बोलते हैं, कि ये सपेरे बने फिर रहे हैं, कैसे ये सांप की तरह निकल रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया इसका। ये दो चीजों के दरमियान गैप को हम मार्जिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्जिन। दो चीजों के दरमियान गैप को हम मार्जिन बोलेंगे। क्लियर हो गया? जबरदस्त हो गया। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं। आप लोगों ने घर में नया नया टीवी लिया है, ठीक है, या आपने घर में नया नया फ्रिज लिया है। जब आप फ्रिज खोलते हैं, डब्बा खोलते हैं, तो क्या अंदर डायरेक्ट फ्रिज होता है? नहीं। रिजवान भाई, उसके इर्द गिर्द ना सफेद फोम लगा होता है, ताकि उसको स्क्रैच ना पड़े। डब्बा होता है, फिर सफेद फोम होता है, फिर फ्रिज होता है। ऐसे है कि नहीं? टीवी भी इसी तरह पैकिंग में आता है, आता है ना? आप लोग पुराने नहीं है, नए बच्चे हैं, तो आप लोगों ने खैबर के कूलर नहीं देखे होंगे। पानी के लिए खैबर के कूलर आते थे, जिसमें पानी भर के ठंडे किए जाते थे। उसमें भी ठंडे करने की टेक्निक जो है ना, वो ऐसे ही होती थी कि बाहर प्लास्टिक, उसके अंदर गुदा होता था पैडिंग का, येलो कलर का। ऑरेंज कलर के खैबर के कूलर होते थे पानी के, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर आपका पानी होता था। तो पानी और बाहर के मौसम के दरमियान, सॉरी, बाहर के प्लास्टिक के दरमियान एक पैडिंग डाली जाती थी। तो हमारे दरमियान एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर एक चीज को अंदर से दबा दिया जाए, जैसे कि हमने अभी देखा कि टीवी को पैक करना था, तो उसको अंदर से पैड किया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? पैडिंग। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको दोस्तों यहां तक? सफेद पैडिंग तो नहीं भूलेगी ना, ये एग्जांपल तो नहीं भूलेगी, टीवी तो अभी भी आते हैं। ठीक है, जबरदस्त। आए, इस चीज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पैडिंग और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप गौर करें यार, ये बहुत ज्यादा चिपका हुआ है मेरा फॉर्म लेफ्ट और राइट से। ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि ए कंटेनर, तुम पैडिंग लेफ्ट से भी डाल दो 10 पिक्सल की, पैडिंग राइट से भी डाल दो 10 पिक्सल की। अब आपके अंदाजे में क्या होगा? जैसे ही मैं सेव करूंगा, आप देखेंगे दाएं और बाएं से ये फॉर्म दब जाएगा। डू यू सी दिस? दब गया है ना वो फॉर्म, दोस्तों। और अब आप देखिए कितना सोना लग रहा है। थोड़ा सा पैडिंग, थोड़ा सा मार्जिन, एंड वाला, वही अभी तक हमारे पास एक येलो पेज था। और अब हम लोग एक लॉगिन के डिजाइन पे पहुंच गए। कितने कॉन्सेप्ट सीखे हमने? भी गिनती के 3 कॉन्सेप्ट सीखे सिर्फ। तो नॉट हाफ बैड राइस, ऐसे ही है ना दोस्तों? आपको लगता है आप लोग ट्राई कर लेंगे, ये बना लेंगे दोस्तों? चले, कल का एक कॉन्सेप्ट जो पिछला हमने किया था वो भी डालते हैं, इसको थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं। हमने यहाँ पर इमेज का कॉन्सेप्ट भी डाला था। तो आई राइट अ इमेज हियर, और मैं कहूंगा कि टेक्स्ट इनपुट्स के ऊपर एक इमेज भी शो हो जाए। तो इमेज इमेज, और स्टाइल भी देना पड़ेगा, और सोर्स भी देना पड़ेगा। सोर्स में हम लोकली डाल देते हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं, एसेट्स। और यहाँ पर पड़ा हुआ था लोगो डॉट पीएनजी। स्टाइल बना देते हैं, स्टाइल्स डॉट इमेज, आईएमजी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल बना देते हैं आईएमजी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसकी विड्थ होगी 10, हाइट होगी 100, विड्थ होगी 100। जैसे ही हमने ये लिखा, ओ, वो कह रहा है कि लोगो डॉट पीएनजी आपने लिखा तो ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ा है क्या? एसेट्स में आइकॉन डॉट पीएनजी है, सॉरी। तो अच्छा, अब ये मैंने एरर कैसे पढ़ा है, आप गौर करें।
ये सिर्फ स्क्रीन में उसने बकायदा बताया है कि लाइन इमेज में आपने एसेट्स लोगो यूज करने की कोशिश की, जबकि लोगो डॉट पीएनजी की कोई फाइल का वजूद नहीं था। ठीक है, नो, नन ऑफ द फाइल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैं आइकन डॉट पीएनजी लिख दूंगा, तो अब आप देखिए वो आइकन आ गया। लेकिन रिजवान भाई, ये तो आइकन लेफ्ट पे आया। इनपुट का तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा ना कि इसकी विड्थ भी 100% होनी चाहिए। ठीक है, आइकन इनपुट की तो विड्थ 100% ही है, लेकिन आइकन की विड्थ तो हम 100% नहीं कर सकते। तो ये रिजवान भाई इधर चिपका हुआ है, इसका क्या करें? ठीक है, तो भाई आप यहाँ कहें कि ऐसा करो, भाई जितने भी आइटम्स हैं उनको सेंटर में भी करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली तो हमने सेंटर किए थे, लेकिन अलाइन करो कि मेरे जितने भी अलाइन आइटम्स हैं वो मेक श्योर करना है सेंटर में भी आए। जैसे मैं ये करूंगा, अब आप देखिए ये हुआ, लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट और कर रहे हैं आप। बटन छोटा हो गया है। दिस सी दिस, बटन छोटा हो गया है। रिजवान भाई होना था, क्योंकि आपने यहाँ कहा है कि सारे आइटम सेंटर में चिपका दो, जिसका स्टाइल नहीं लगाया आपने। आप गौर करिए, मैंने इमेज का स्टाइल लगाया है, इमेज का स्टाइल वही रहा है। मैंने इनपुट का स्टाइल लगाया है, उसका भी स्टाइल वही रहा है। लेकिन लॉगिन एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर करता है, इस वजह से हमारा इस तरह से आया। हम क्या करते हैं, हम इसको भी एक व्यू बॉक्स में रैप कर देते हैं। हम कहते हैं कि अभी हमें ये बटन इसी तरह से चाहिए जैसे पहले था। ठीक है, और इस व्यू की स्टाइल बना देते हैं स्टाइल और स्टाइल्स डॉट बटन कॉन। ठीक है, ये बटन का कंटेनर। और यहाँ नीचे आकर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है बटन कॉन। बटन कंटेनर में आके मैं कहता हूँ रुको जरा, सब्र करो, इसकी विड्थ जो है ना वो 100% ही रखो। ठीक है, मैंने मेरा बटन पूरा मुझे वही चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने बटन को भी एक व्यू की मदद से स्टाइल दे दिया, तो इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा था वो चला गया। हमने ये बटन आगे फ्यूचर में यूज नहीं करना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो दैट्स वाई हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इन सब में गैप आ रहा है, वो इस गैप की वजह से है। तो मैं यहां पर अगर गैप बढ़ा देता हूं, तो आप देखिए फॉर्म और खूबसूरत लग रहा है। अब सब में एक बराबर गैप आ रहा है। तो ये दोस्तों हमारा डिजाइन है छोटा सा लॉगिन का। ठीक हो गया? यहां तक मैं इस कोड को रेएसओ में रख के एक्सपोर्ट कर लेता हूं। ये रेएसओ का यूनिवर्सिटी में भी टिका के यूज कीजिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। किस किस को रेएसओ पसंद आया, कितना मजे का स्टाइल है इसका। ठीक है, लेक्चर 5 के अंदर हमने एग्जाम्पल बनाना शुरू की है, और हम खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब 3-4 कॉन्सेप्ट से। पहले इस कॉन्सेप्ट को डॉक्यूमेंट नहीं किया, ये इस कॉन्सेप्ट को भी हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ओके, हमने इनपुट के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन की है, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री will help you to make an input which acts like a password input, password taking input। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि जी पैडिंग एंड मार्जिन का। ठीक है, मार्जिन अभी हमें स्क्रीन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती डाल के आपको दिखा जरूर देते हैं। तो पैडिंग के बारे में सीखा, कंटेनर्स, इनर स्पेसिंग, इनर स्पेसिंग। ठीक है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर्स इनर स्पेसिंग क्या कहलाती है? पैडिंग कहलाती है। ठीक है, इसी तरह मार्जिन, मार्जिन क्या कहलाता है? स्पेस बिटवीन टू आइटम्स इज मार्जिन। ठीक है, इसकी भी हमने एक छोटी सी रेगुलर लाइफ की एग्जांपल की है। ठीक है, नहीं की तो हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी नहीं की। ठीक है, तो आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। व्हाट इफ रिजवान भाई, ये कोड में ये जो इमेज है, मैं चाहता हूं ये सारों से थोड़ा और ऊपर हो। ठीक है, इन दोनों आइटम्स के अलावा ये इमेज थोड़ा सा ऊपर हो। तो ये मैं कैसे करूंगा? वेल, मैं इमेज में आकर कहूंगा कि ऐसा करो,
तुम मार्जिन ले लो बॉटम से, नीचे से मार्जिन ले लो, नीचे वाली चीजों से मार्जिन ले लो, कितना? 100 पिक्सल का, ज्यादा का दे दिया मैंने। तो आप ये देखिए, बाकियों के दरमियान गैप सेम रहा है, इसने इन दोनों से क्या ले लिया है? मार्जिन ले लिया है। ये चीज समझ में आती है मार्जिन की? मार्जिन की जब प्रॉपर्टी मैंने दी तो वो इस तरह से आई। जी दोस्तों, ये बात क्लियर होती है मैं यहां तक? कि दो चीजों के दरमियान मार्जिन देने से, और अगर एक चीज के अंदर स्पेस चाहिए तो हम बैडिंग यूज करें। ठीक है, ये कोई हमारी पहली एग्जांपल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएंगे तो मैं आगे भी यूज करता चला जाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ये आ रहे हैं, नोट्स में ये आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा लगे कि ये पार्ट दोबारा देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहीं पर हम लोग, ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसके बॉर्डर अच्छे नहीं लग रहे, खूबसूरत नहीं लग रहे, क्योंकि हमने एक, पता भी नहीं चला आप लोगों को, हमने एक बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस यूज की है कि एक स्टाइल बनाया है, एक कोड लिखा है, उसको मल्टीपल यूज किया है। तो एक जगह चेंज करने से अब डबल इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आकर कहता हूं कि बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा खूबसूरत कर दो। ठीक है, रेडियस आप 10 का देता हूं, तो अब आप देखिए मेरे एजेस राउंड हो गए। ठीक है, पहले ये एजेस कुछ ऐसे थे। यहां पर मैं अक्सर मिसाल दिया करता था स्टूडेंट्स को कि काश हमारे बेडों के भी एजेस ऐसे ही होते। सर्दियों में अक्सर जब आप बेड से उतरते हैं ना, तो आपकी छोटी वाली उंगली अक्सर पाँव की टकरा जाती है बेड की नुक्कड़ से। ठीक है, तो मैं अक्सर ये यहाँ एग्जांपल देता था, वो जो एज होते हैं ना, ये देखो, वो ये वाले नोकदार एज होते हैं, तो इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसको सॉफ्ट किया, क्या लिखा प्रॉपर्टी हमने? हमने प्रॉपर्टी लिखी बॉर्डर रेडियस 10 की, और अब हमारी एजेस काफी सॉफ्ट है। व्हाट इफ रिजवान भाई मैं इसको फुल राउंड करना चाहता हूं, तो बस आप क्या करें, आप 100 कर दें। बॉर्डर रेडियस जैसे ही मैंने 100 किया, अब आप गौर करें, अक्सर एप्स में इस तरह से भी होते हैं इनपुट्स, होते हैं ना? चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है कि आप घर जाकर डिफरेंट किस्म के लॉगिन बनाने की कोशिश करें। करेंगे ट्राई? ठीक है, मुझे एक मिनट सांस लेने दें और मुझे कॉन्सेप्ट देख लेने दें, और अगर मेरे को करवा सकता हूं तो, नहीं तो सवाल लेते हैं और फिर बस करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, ताहिर भाई यार, ये मैसेजेस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या चैट में किया करें, यहाँ ना किया करें, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किए हैं। आज हमने काफी ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट्स खींचे हैं। ठीक है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आज राइट और लेफ्ट अलाइन करने का। ठीक है, जिसको हमने देखा कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन एडम कंटेंट की मदद से हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बॉक्स के अंदर मौजूदा चीज को 9 डिफरेंट पॉइंट्स पे रख सकते हैं, और इस पूरे लॉगिन के अंदर हमने सिर्फ एक ही पॉइंट यूज किया, सेंटर, और हमारा पूरा फॉर्म बन गया। ऐसे ही दोस्तों, अब व्हाट इफ रिजवान भाई ये फॉर्म में एंड पे चाहता हूं, तो ऑफ कोर्स होता नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि एंड पे फॉर्म करना है, तो क्या मेरा सारा काम वैसे ही चलेगा? ऑफ कोर्स, कॉन्सेप्ट तो सेम है। अगर मैं कहूं ऊपर से नीचे करने वाली प्रॉप को कि फ्लेक्स एंड कर दो, तो आप देखिए वो बिल्कुल बॉटम में ले गया है। और अगर मैं कहूं स्टार्ट कर दो, तो आप देखिए वो बिल्कुल टॉप पे ले गया है। और अगर मैं कह दो सेंटर कर दो, तो वो वर्टिकली सेंटर में ले। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं अच्छा ठीक है, ओके। सो ये हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रीट आउट किया। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वो क्या था जी? इनपुट किसे कहते हैं? हमने देखा जैसे बटन इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट किया, पता चला इसके कोई स्टाइल नहीं होते, तो जल्दी से एक स्टाइल बनाया, उसमें उसके बॉर्डर का कलर दिया ताकि हमें इनपुट नजर आए। फिर हमें पता चला इसकी प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर वो टेक्स्ट है, जब तक आप इनपुट में टाइप नहीं करेंगे नजर आता रहेगा, जैसे आप टाइप करेंगे वो गायब हो जाएगा। हमने वो लगाया।
फिर हमें पता चला कि जी पासवर्ड हाइड करने के लिए भी तो एक तरीकाकार होता है इनपुट में, वो भी पता चला कि एक लाइन की चेंज थी। जबरदस्त। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा पैडिंग और मार्जिन का, कि एक कंपोनेंट की इनर स्पेसिंग पैडिंग कहलाती है, एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट से स्पेस करना मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो मुश्किल बात नहीं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट थे रिजवान भाई, ये आपने व्यू के अंदर ही लगाए हैं। क्या मैं इस इनपुट की पैडिंग दे सकता हूं या दे सकती हूँ? आप लोग बताएं, क्या इस इनपुट की पैडिंग दी जा सकती, देनी चाहिए? एग्जैक्टली दी जा सकती है, मार्जिन भी और पैडिंग भी। आइए हम कहते हैं इनपुट थोड़ी सी पैडिंग ले लो 20 की। ठीक है, तो ऑलरेडी 20 पैडेड मार्जिन था उसके अंदर, लेट्स से मैं 30 करता हूं। अब आप गौर करें, जैसे ही मैं पैडिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैंने पैडिंग 30 की है, सॉरी 0 की है, तो टेक्स्ट मेरा सारा किधर चिपका हुआ था? टेक्स्ट मेरा चिपका हुआ था लेफ्ट के साथ। जैसे ही मैंने पैडिंग दिया 20 का, तो अब आप गौर करें, लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट मेरा इधर उधर हो गया। यानी क्या हुआ है, इनपुट ने अपने अंदर पैडिंग देना शुरू कर दिया। ये बात क्लियर होती है? तो इनपुट भी अपनी पैडिंग दे सकता है। हमारे पास 10:18 हो गए। कुछ और मिनट हैं, अगर आपके आज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करके आएंगे, लॉगिन बना लेंगे आप लोग। स्क्रीन यूआई वैरायटी बनाइएगा ना, ऐसे ना बनाइएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था। चल, अब लगे हाथों, इम्तियाज भाई, अदीबा बाजी, लगे हाथों, अगर हम कॉन्सेप्ट को चेंज करें, चेंज कह रहा हूं, ऐसा करते हैं कि एक नया कंपोनेंट सीख लेते हैं। ठीक है, उससे गेम उठ जाएगी आपकी। क्या होगा, उससे गेम उठ जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। हम एक खूबसूरत सी तस्वीर लेके आते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पिज्जा पे। ठीक है, यहाँ पर हम, ओ वाह, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी मुझे। ठीक है, इस तस्वीर को हम लोग नी टैब में ओपन करेंगे, वहां जाके इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और ले आएंगे। ठीक है, यहाँ एक नया टैग सीखते हैं, उस टैग का नाम रखते हैं इमेज बैकग्राउंड। इमेज बैकग्राउंड ये टैग है। नाम से आपको थोड़ा थोड़ा वाजे हो रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप में आप आजकल चैट करते हैं, हर बंदे की चैट के पीछे व्हाट्सएप का चैट बैकग्राउंड आ रहा होता है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉगिन के अंदर भी हम अभी यहाँ पर एक आपको एक छोटा सा कंपोनेंट सिखा दे, जो आपको वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड भी लगाने में मदद दे दे। 2 लाइनों का है तो चलिए एक ही काम में हम ये काम खींच लें तो बेहतर है। अब मैं कहूंगा कि यार ऐसा करो कि ये जो व्यू है ना, इस व्यू के अंदर एक इमेज बैकग्राउंड लगा दो। ठीक है, उसको सोर्स दे दो यूआरआई, जो मैं अभी ये नेट से लेकर आया हूं, ये मैंने उसको सोर्स दे दिया। ठीक, चूंकि मैंने टैग स्टार्ट किया, टैग क्लोज नहीं किया, तो मेरे पास एरर आने शुरू हो गए। अब मैंने कहा ये कंटेनर की, ये देखिए लाइन ऑटो आ रही है, ये यहां खत्म हो रही थी। मैंने कहा इस कंटेनर के अंदर यहां पर इमेज बैकग्राउंड लगा दो। ठीक है, ऐसे, ओ सॉरी, ऐसे। ठीक है, हमने लगा दिया और यहां मिस किया था। ओके, अब हम, ओ हाँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो बताता हूँ मैं। मैंने चूंकि स्टाइल प्रॉपर्टीज वगैरह लगाई हुई थी, तो इस वजह से सारा स्टाइल ही चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सारा, आप देखिए, मेरा जो डिजाइन था, जो फ्रेम था जिसमें मैंने इनपुट्स वगैरह लगाए थे, वो सारे के सारे उसके पीछे एक तस्वीर अपीयर हो गई है। मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाले व्यू को मिटा दूंगा। मैं कहूंगा इस व्यू की जरूरत ही नहीं है, ये इमेज बैकग्राउंड एक्चुअली में बस व्यू है, जो साथ में अपने साथ तस्वीर लेकर आता है। तो जैसे मैंने ये किया, चेक करें, गेम उठी है कि नहीं उठी दोस्तों?
अभी जब हमने गेम स्टार्ट की थी हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब हमने काम उठा दिया है। अब बना है ना इनपुट। ठीक है। ऑल आई सेड इज कि जो मेरा टॉप वाला व्यू कंटेनर विद स्टाइल कंटेनर था, उसको इमेज बैकग्राउंड से चेंज करते और उसको एक डिजाइन दे दी। रिजवान भाई, क्या इसके पीछे लोकल इमेज नहीं लग सकती? लग सकती है। ठीक है। अब कोई तितलियां शितलियां आ रही हैं पेट में तो दिल कर रहा है बनाऊं, कोई माहौल उठाए। चले, ठीक हो गया। अपनी फेवरेट टाइप की ऐप का आप लॉगिन बना के आएंगे सुबह। ठीक है। कोड आपको हल्का फुल्का तो मैं दे दूंगा। चलिए ये वाला भी दे देता हूं, आप यही कॉपी पेस्ट करके बना लें। ठीक है। इसमें कुछ फ्लॉज आएंगे, वो आगे चल के हमने देखने हैं। बट अभी हमारा मेन मकसद है सीखना। एंड वी आर हैविंग फन हियर। ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हैं और भरे हुए पेज पे हमारी इनपुट माशाल्लाह खत्म हुई है, विच इज अ ग्रेट जॉब। चल, आई होप सो कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं। ये पहला या आखिरी लेक्चर नहीं है कि जिसके अंदर मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। वी विल बी टॉकिंग एवरी सिंगल टाइम जब भी हम स्टाइलिंग की बात करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स आज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है। आज भी कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन मैं इनके ऊपर काम नहीं करता। ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि आज पहले दिन काम किया था तो हमें पहले दिन समझ नहीं आई, तो आगे भी नहीं आएगी, टाइम के साथ आ जाएगी। ठीक है। हमने आज थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट किया है। इंस्टेड ऑफ सुपर सिंपल रखने के, अब हमने एक गियर चेंज कर दिया गाड़ी का। ठीक है। हम पहले जोर से चला रहे थे पहले गियर में। ये वीक हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का वीक होगा। हर कॉन्सेप्ट के साथ हम एक स्क्रीन बनाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इससे आपके पोर्टफोलियो में चीजें आएंगी। अब जो प्रैक्टिस करेगा उसी का फायदा ज्यादा होगा। मजीद आप लोगों के ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया गया है। आपके सवालात आप वहां पे पूछ सकते हैं, अपने आउटपुट्स वहां पर दे सकते हैं। ठीक है। मेरे पास वक्त कम भी हुआ तो कोई ना कोई जिसने पहले वो एरर देख के सॉल्व किया हुआ है वो आपकी हेल्प कर देगा। मैं हो सका तो मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है। लेकिन असाइनमेंट्स में सबकी देख रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट। माशाल्लाह आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ज्यादा लोग जो नहीं कर रहे वो भी करें यार, इंजॉय नहीं हो रहा। मैं तो खुद हैरान हूं कि हाथ से एक चीज क्रिएट करनी है, वो सारे बहाने दूर हो गए हैं हमारे कि जी हमारे पास लैपटॉप अच्छा नहीं है, हमारे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, हमारे पास हम कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो करें, वो बहुत मुश्किल चलता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है। वो भी नहीं है हमारे पास। एक लाइन इधर लिखनी है, एक लाइन उधर लिखनी है, एक नेट कनेक्ट करना है और ऐप डेवलपर बन गया हम। ठीक है। मतलब इसमें तो जीले की मोहब्बतें इतनी कम है। ठीक है। इससे कोई नहीं आपको हार्ट अटैक आना। वो एंड्रॉइड स्टूडियो से तो मुझे याद है मैं भी चलाता था, तो मैं भी एंड्रॉइड स्टूडियो को कह रहा होता था झीलिया इतनी मोहब्बता ना पा। ठीक है। मैं आपको बड़े केयरफुल के एक फनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। दैट वाज अ डे जो मुझे बड़ी पसंद आई थी स्टोरी। सो सेवेंथ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स आया था हमारे पास। तो मैं उस वक्त एक्चुअली मैं ऑलरेडी एंड्रॉइड पढ़ाया करता था बाहर, तो मेरी तो तैयारी पूरी थी। तो हम लोग काम शाम, उन्होंने असाइनमेंट दी, हम करके बैठे हुए हैं। तो ना थोड़ी देर बाद ना हमें ना एक तस्बीह की आवाज सुनाई देने लगती है। साइड वाली साइड पे लेफ्ट लेन आई गेस लड़कियों की थी और राइट हमारी थी। यस। तो लड़कियों वाली लाइन से ना हमें आवाज आती है, याला चल जाए, 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 याला चल जाए। तो ये तस्बीह पढ़ रहे थे हम। तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो लड़कियों की तस्बीहां निकलवा देता है। ठीक है। जबकि एक्सपो तो ऐसा नहीं है ना। एक्सपो तो बहुत सिंपल, बहुत लाइट वेट है। ठीक है। रेकनेटिव में आपको मजा करा रहा होगा एक्सपो इंशाल्लाह। तो चले, हम भी घर चलते हैं, काम करते हैं, और क्या पढ़ेंगे हम आज? याला चल जाए। ठीक है। चलिए, अपना सुपर सुपर ख्याल रखिएगा दोस्तों। आई एम इंजॉइंग दिस। मैं पूरा दिन वेट करता हूँ कि कब सुबह के 9 बजे और कब आप लोगों से मुलाकात हो। ठीक है।
सो आई होप सो कि यू विल बी फीलिंग द सेम। तो इंशाल्लाह ये मैं तस्वीर भी भेज दूंगा और कोड का पिक्चर भी भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी। तो एक्सपेक्ट करते हैं आज आपसे डिफरेंट किस्म की लॉगिन स्क्रीन्स। हैव अ गुड वन गाइस। अल्लाह हाफिज।